माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह के राम राम। सुबह राम राम जरूर कहना चाहिए। दिन बहुत अच्छा गुजरता है, उत्साह आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही साथ बुरे वक्त से निपटने की ताकत प्रभु देते हैं। आज मैं आपसे शिवलिंग की तो बात करूंगा ही और साथ ही साथ मैं आपको 5 ऐसे गुरुसूत्र देने वाला हूं जिससे आपके शरीर की कमजोरी दूर होगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम करना चाहते हैं, शरीर लेकिन साथ नहीं देता, थकन लगती है, कमजोरी महसूस होती है। तो आज की बैठक के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन शिवलिंग की वह बातें जो सामान्यतः लोग सोचते हैं और कंफ्यूज होते हैं, आज उन कंफ्यूजन्स को ध्वस्त करेंगे। तो जानते हैं आज हम क्या खास बात करने जा रहे हैं। क्या वास्तव में बद्रीनाथ और खींचते हैं और कंफ्यूज होते हैं, आज उन कंफ्यूजन्स को ध्वस्त करेंगे। तो जानते हैं आज हम क्या खास बात करने जा रहे हैं। क्या वास्तव में बद्रीनाथ और केदारनाथ एक दिन नहीं रहेंगे? ज्योतिर्लिंग क्या है? शिवलिंग क्या है? क्या घर में शिवलिंग रखा जा सकता है? क्या महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं? शिवलिंग के नीचे योनि का क्या रहस्य है? किस शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है? और साथ ही साथ आप बहुत काम करना चाहते तो हैं लेकिन कमजोरी महसूस करते हैं, तो क्या करें जिससे रहे शरीर में शक्ति। हजारों वर्षों से शिवलिंग की उपासना होती आ रही है, बल्कि शुरू में तो केवल शिवलिंग की ही उपासना थी और सनातन परंपरा में केवल 2600 या 2700 साल पुराना ही है प्रतिमाओं का इतिहास। शिवलिंग में ऐसा क्या है जो पूरे भारत में इसकी उपासना होती है, और इसमें ऐसा क्यों है कि मान्यताएं बड़ी अलग अलग सी। जैसे शिवलिंग के नीचे योनि है, उसका अर्थ क्या है? शिवलिंग का ही अर्थ क्या है? स्त्रियां पुष्प आदि शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ा पाती या क्यों नहीं चढ़ाने दिए जाते? तो ये जानना तो सबसे जरूरी है। और इस संबंध में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनको रावल जी कहते हैं, जो प्रमुख पुजारी हैं केदारनाथ पीठ के, उनसे भी बात की। सुनिए। ये पूरे सृष्टि ही शिवलिंग है महाराज। शिवलिंग की पूजा कहते हैं वाघरता योषम पृथो वाघरता प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरा। शिव और पार्वती इस जगत के माता और पिता हैं और माता और पिता की पूजा कोई भी कर सकता है। वेदों में शिव को आदि और अनंत कहा गया है। पुराणों में कहा गया है कि वेदो शिवम शिवो वेदम, अर्थात शिव ही वेद है और वेद ही शिव है। शिव हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसे देवता हैं जो समस्त वेदों में हैं और इनके प्रमाण सभ्यता की शुरुआत से ही मिलते हैं। कहा भी जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। पूरी दुनिया में शिव सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। विश्व भर में शिव के मंदिर हैं और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का बेहद अहम स्थान है। पुराणों के मुताबिक शिव जी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर, मध्य प्रदेश में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर, केदारनाथ, महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर मंदिर, वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर मंदिर, झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ मंदिर, गुजरात का नागेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में रामेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र में घृणेश्वर मंदिर है। अगर देखा जाए तो शिवजी की प्रतिमा की भी पूजा बहुत कम होती है, शिवजी के परिवार की पूजा भी बहुत कम होती है, शिवलिंग की पूजा सर्वाधिक होती है। शायद ही कोई मंदिर ऐसा होगा भारत में जहां शिवलिंग नहीं हो, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाता हो। ऐसा क्यों है? ये शिवलिंग किस बात का प्रतीक है? क्या ये वही मतलब है जो सामान्यतः व्यक्ति के दिमाग में रहता है? और क्या ये शिवलिंग शिवजी की आकृति कहा जा सकता है,
या ये शिवलिंग शिवजी का निराकार रूप है? ये बहुत आवश्यक है समझना कि हम पूजा शिवजी की प्रतिमा की कर रहे हैं, शिवलिंग की जब पूजा करते हैं तो, या फिर जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवजी के निराकार रूप की पूजा कर रहे हैं। प्रतिमा उनका साकार रूप है और शिवलिंग उनका निराकार रूप। दूसरे किसी देवता को ये उपाधि नहीं प्राप्त है, इसीलिए अन्य देवताओं के लिंग की पूजा नहीं की जाती। दूसरा कारण ये है कि शिव पूजा का वर्णन यजुर्वेद तथा अर्थवेद में भी किया गया है। तीसरा कारण यह है कि शिव प्राचीनतम देवता हैं और हर वर्ग में उनकी उपासना की जाती है, चाहे वो राजा हो, पशुपालक हो अथवा ऋषि, सब शिव को अपने अनुसार पूजते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे शिवलिंग मिले हैं जिन्हें गले में पहना जाता था। हमने पूजा की गहराई में जाने की कोशिश ज्यादा की नहीं, क्योंकि हमारा समाज एक भक्त समाज है। बुरा नहीं, भक्त समाज तो होना ही चाहिए, लेकिन अति भावुक है। और साथ ही साथ समाज ने अपने देवी देवताओं का अध्ययन नहीं किया, इसलिए जो बता दिया गया वैसा करने लगे, और जिन्होंने जो मन में आया सो बता दिया, कभी कभी वैसा भी करने लगे। तो ऐसा तक हो जाता है कि जो मूल अर्थ है ही नहीं उस परंपरा का, उस पूजा का, वह हम करना शुरू कर देते हैं। और कहीं कहीं तो हम इतनी फॉर्मेलिटीज में उलझ जाते हैं कि जो मूल पूजा थी वो गायब हो जाती है। सामान्यतः हम सब शिवलिंगों की पूजा करते हैं। सामान्यतः पत्थर का, मिट्टी का और काष्ठ यानी लकड़ी के लिंग की पूजा का विधान है। कालांतर में स्फटिक, पारद और चांदी के शिवलिंग की पूजा भी की जाती है, लेकिन शिवजी को सबसे प्रिय काष्ठ यानी लकड़ी का शिवलिंग है। शिव पूजक एक और गलती कर बैठते हैं, और वो ये कि वेर तथा लिंग की एक साथ उपासना करना। वेर का अर्थ आज हम प्रतिमा से लेते हैं। वेर यानी प्रतिमा शिव का साकार रूप है, जबकि शिवलिंग शिव का निराकार रूप। जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित है उस स्थान पर पुष्प, केसर, अक्षत तथा जलार्पण करके पंचाक्षरी मंत्र से उसकी पूजा की जानी चाहिए, जबकि जिस स्थान पर प्रतिमा स्थापित हो उस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा की षोडश उपचार से पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग के सामने अनाहद स्वर ओम से ही पूजा होनी चाहिए, तथा वीर यानी प्रतिमा के सामने शिव चालीसा, रुद्राक्षम आदि आदि उपागमों से भी पूजा की जाती है। हम लोग शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा करें ये आवश्यक नहीं, परंतु वेर यानी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अवश्य होनी चाहिए। मैं ये आपको अभी बताऊंगा कि घर में कौन सा शिवलिंग रख सकते हैं, किस शिवलिंग की पूजा उपासना करनी है, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन राशि का हाल बता देता हूं। मेष राशि, आज मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, चलते हुए कार्य आपके रुक सकते हैं। भाग्य पक्ष इस दिन कमजोर है, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम देता नहीं दिख रहा। कुछ विरोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपना विवेक पूरी तरह जागृत रखिएगा। एक सावधानी अवश्य रखनी है, इस दिन किसी की बातों में नहीं फंसिएगा, अन्यथा आप नुकसान उठाएंगे। उपाय क्या करना है? उपाय ध्यान से सुनिए, वही अपना पुराना लेकिन बड़ा मजबूत मंत्र, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, इसका जप कीजिए अभी 11 बार और जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है। किसी नए कार्य को करने की शुरुआत करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज सुखद अनुभव करेंगे, धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, माता जी से वाद विवाद ना हो जाए। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन का तिलक लगाइए, जुटिए अपने काम पर, प्रभु साहब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, समाज सेवा और दूसरों की मदद की भावना इस दिन प्रबल रहेगी, जिससे आपके भाग्य को भी सपोर्ट मिलेगा और आपका कल्याण होगा। शत्रु पक्ष आपका कमजोर हो जाएगा यदि आप सेवा करते हैं इस दिन, तो उन्नति भी आपको मिल सकती है। बस एक सावधानी रखिएगा, बोलते समय शब्द को तोड़ मोड़ कर बोलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई शब्द आपसे गलत निकल जाए और आप फंसे। उपाय, किसी मजदूर को अरहर की दाल का दान कीजिएगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे।
मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु सूत्र देता हूं। मंगल जब खराब होता है तो आप में कार्य करने की इच्छा तो होती है, लेकिन शक्ति नहीं होती शरीर में, इसलिए वह आपका साथ नहीं दे पाता। आप थकन महसूस करने लगते हैं, और इसका फर्क हर जगह पड़ता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी, पर्सनल लाइफ पे भी। क्या करें? 2 चम्मच उड़द की धुली हुई दाल ले लीजिए और इसे देसी घी में लगभग 1 चम्मच, ये गाय का घी होना, मैं जब कहता हूं तो मेरा मतलब गाय के ही घी से होता है, उसमें हल्की आंच पे इसे भून लीजिए। ठीक है, जब ये भून जाए तो उसको उतार लीजिए और पीस लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए। ये ताजा ताजा करना है, यानी रोज करना होगा। ये पीस लीजिए, जब वो ठंडी हो जाए तो आप उसे खा लीजिए और उसके 2 मिनट बाद गाय का दूध मिश्री मिलाकर पी लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि जैसा आपका मन कहेगा शरीर भी आपके मन का साथ देगा। और सोचिए, आपका मन है काम करने को और आपका शरीर दे रहा आपका साथ, तो फिर आप निश्चित ही कोई विलक्षण कार्य कर गुजरेंगे। शिव जी का वरदान ऐसे नहीं प्राप्त होता। यूं तो हम कहते हैं भोले बाबा है, एकदम मान जाएंगे और जरा सा जल चढ़ा देंगे तो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। शिव जी का प्यार पाने के लिए हमें बेहद शुद्ध होना पड़ता है, पवित्र होना पड़ता है। और ये तन की शुद्धता या शरीर की पवित्रता से मतलब नहीं है, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता से भी इसका अर्थ है। शिव जी की पूजा साधना आधारित है, बहुत ज्यादा कर्मकांड उसमें नहीं है। हाँ, आप शिवतांडव स्तोत्र आदि पढ़ सकते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा वरदान देती है, ये तय है। भगवान शंकर जी की जो पूजा है बहुत सरल है महाराज। शिव को कोई भी प्रसन्न कर सकता है और भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र से भगवान का स्मरण करें और उसका हमेशा गुणानुगान करें और उसका जाप करें, तो भगवान शिव उस पंचाक्षर मंत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जो ओम नमः शिवाय है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जब आप जाएंगे तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से पूजा होती है, और ये परंपरा आपको समझनी पड़ेगी। तो उसी ही परंपरा से वहां आपको पूजा करनी होगी, क्योंकि विशेष शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का कारण भी विशेष है। अब जैसे जिस चीज से पूजा केदारनाथ धाम में होती है वहां रामेश्वरम में नहीं हो सकती, या वैसी पूजा द्वारका में नहीं, सोमनाथ की नहीं हो सकती। केदारनाथ आप जरूर जाइएगा, अभी हमने बात की ही थी केदारनाथ की। केदारनाथ में पूजा का बड़ा फल मिलता है, शीघ्र मिलता है, लेकिन कैसे करनी चाहिए केदारनाथ धाम में आकर शिव जी की पूजा? जो भी भक्त इस स्थान पे आता है, भगवान का स्मरण चिंतन करके, भगवान को जलाभिषेक करके, और यहाँ पे एक परंपरा है घृत लगाने की, और घृत लगा करके भगवान शिव की जो सेवा करता है उससे हर मनोकामनाओं की उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और वह इस क्षेत्र में आकर के भगवान का कृपा पात्र बन जाता है और हर मनोकामनाओं को पूर्ण करके जाता है। अभी एक प्रश्न यहां यह भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि कौन सी शिवलिंग की पूजा करें, घर में कौन सा शिवलिंग रखें, या क्या हम खुद शिवलिंग बना सकते हैं? फिलहाल कर्क सिंह कन्या राशि की बात, उसके बाद फिर यह महत्वपूर्ण बात। कर्क राशि, बहुत सारे विचार हैं आपके पास इस दिन, लेकिन आप इस दिन बहुत भावुक होने की वजह से कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपको आने वाले कई दिनों में परेशानी हो सकती है। और ये भी संभव है कि आप भावुकता में किसी से कुछ बहुत पर्सनल बात कह दें, जिसकी वजह से आपकी निजता का मजाक उड़ जाए। ध्यान रखिएगा बात। सावधानी, इस दिन कम खाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेट को दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको दिन थोड़ा सा कठिनाई से गुजरता लगेगा, क्योंकि आपका पेट आपके लिए बहुत सारी समस्याएं कर देगा। उपाय क्या करना है? ओम लोम। और अगर आप ये मंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो आप फटाफट
ओम ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, ये जप कर लीजिए। दोनों में से कोई भी मंत्रों का जप कीजिए, उसके बाद अपना काम शुरू कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आपको लेकर गलतफहमी लोगों में हो सकती है तथा परिवारजनों से भी आपका विरोध हो सकता है। सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। महिलाएं मानसिक रूप से थोड़ा परेशानी महसूस करेंगी। हाँ, मौसम के प्रकोप से भी कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए बारिश वगैरह में भीगने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गरम गरम चाय पी लेना। भीगने के बाद सावधानी, परिवार में इस दिन दखलंदाजी मत कीजिएगा। खासतौर से जो आपके रिश्ते नाते हैं उसमें अपनी तरफ से बिना पूछे कोई राय विशेष मत दीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि होगी। उपाय क्या करना है? बताशे अथवा मिश्री मंदिर में दान कीजिए, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, भाग्य पक्ष इस दिन बहुत साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कमजोर है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस दिन, लेकिन थोड़ी सफलताएं कम होंगी। परंतु आप जानते हैं ना, मेहनत एकत्र होती है और वह आपको आगे लाभ देती है, इसलिए मेहनत करते रहिए और सफलता की आज ज्यादा आशा मत रखिए। बस एक साधारण सफलताएं कम होंगी, परंतु आप जानते हैं ना, मेहनत एकत्र होती है और वह आपको आगे लाभ देती है, इसलिए मेहनत करते रहिए और सफलता की आज ज्यादा आशा मत रखिए। बस एक सावधानी, आप बहुत सोच समझकर अपने कार्य कीजिए और किसी का पक्षपात करने से बचिएगा, अन्यथा आप मुश्किल में फंसेंगे। उपाय क्या करना है? आम का सेवन करिए, कराइए, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको शिवजी से जुड़े हुए कुछ उपाय बताना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनिए। आपने सामान्यतः यह सुना होगा कि गंगा जल से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उससे भी ज्यादा मान्यता मंदाकिनी नदी की है। जी हाँ, मां मंदाकिनी का जल शिवलिंग के अभिषेक के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और अनेक लोग मां मंदाकिनी का जल लेकर विभिन्न ज्योतिर्लिंगों पर जाते हैं या शिवलिंगों पर जाते हैं और उस जल से अभिषेक करते हैं। मां मंदाकिनी, जिनके जल में स्वर्गारोहिणी का जल भी मिला होता है और सरस्वती का जल भी मिला होता है, आगे जाकर यह जल नेचुरली हर शिवलिंग पर चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूं आपसे, जरा बताइए, गंगा कहां से निकलती है? कहां से निकलती है गंगा? सब लोग ने एकदम से कहा होगा गोमुख से। ना, गलत जवाब। गंगा कहीं से नहीं निकलती। गंगा नदियों के मिलन से बनती है। कौन कौन? स्वर्गारोहिणी आई, उसके बाद सरस्वती, मंदाकिनी, अलकनंदा। इन सब नदियों के साथ जब प्रयाग के पास में भगीरथी भी आकर मिलती है, जो गोमुख से निकलती है, भगीरथी जो गोमुख से निकलती है, तब ये सब मिलकर जिस रूप में आती है उसे गंगा कहते हैं। गंगा इस देश का प्रतीकों में से एक है और हमें गंगा के बारे में गहन जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए गंगा जल से जब अभिषेक करते हैं तो बहुत सारे कष्ट दूर होने शुरू होते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी पूजाएं वगैरह सब छोड़ छाड़ के यदि आप शिव जी के सामने ध्यानस्थ होते हैं, उपरांत रुद्राभिषेक करते हुए या महामृत्युंजय का जप करते हुए या शिव स्तोत्रम पढ़ते हुए या शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हुए, जब आप गंगा जल से, विशेष रूप से मंदाकिनी के जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो बड़े बड़े दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। केदारनाथ जी के बारे में खास बात है, 6 महीने बस केदारनाथ जी के सीधे दर्शन होते हैं। जब बर्फ पड़ने लगती है, दीपावली के पूजन के उपरांत बहुत बर्फ वहां होती है, बहुत बर्फ होती है, तो उनका वे स्वरूप ऊखी मठ चला जाता है, जहां वह अक्षय तृतीया के एक दिन पहले यानी द्वितीया के दिन से वहां प्रस्थान करते हैं और अक्षय तृतीया को पुनः केदारनाथ भगवान के द्वार खुल जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है, क्या इन 6 महीने हम यदि केदारनाथ भगवान के दर्शन ना कर पाए, ऊखी मठ जाकर उनके दर्शन करें, तो क्या वही फल प्राप्त होगा? प्रधान पुजारी जी ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ये जो स्थान है, यह भगवान केदारनाथ जी का हिमालय में अक्षय तृतीया से भैया दूज तक का पूजा का स्थान है
और 6 माह के उपरांत जब भैयादूज पर भगवान केदारनाथ जी का पाठ बंद हो जाते हैं, भगवान को समाधि दी जाती है, विभूति समाधि दे करके भगवान शिव का जो उत्सव मूर्ति है, भोग मूर्ति है, 3 दिन की चल यात्रा के बाद, पथ यात्रा के बाद यहाँ से भगवान केदारनाथ जी की जो गद्य स्थली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में वहां लेके जाई जाती है। वहां पर भगवान केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है और भक्त लोग वहां जाकर के भी भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। एक भविष्यवाणी है पुराण में, और वो भविष्यवाणी ये है कि नर पर्वत और नारायण पर्वत एक दिन मिल जाएंगे, और नर नारायण पर्वत जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन बद्री धाम और केदार धाम दोनों अंतर्ध्यान हो जाएंगे। फिर किसकी पूजा होगी? फिर पूजा होगी भविष्य बद्री की। एक नया धाम प्रकट होगा, भविष्य बद्री। फिर इसकी पूजा होगी। और जो बात मैं कह रहा हूं, ये पूरे प्रमाण से कह रहा हूं, श्री रावल जी भी इसको कहेंगे। कहते हैं कि नर नारायण पर्वत जो है बद्रिकाश्रम में है, जिस दिन वह मिल गए तो उस दिन इस पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा और जो आगे की यात्रा भविष्य बद्री में होगी। यहाँ पर भी जो है, पहले शिव पुराण में आया है कि यहाँ पर भी भगवान शिव के लिए नर नारायण ऋषि ने ही बहुत कठिन तपस्या की। उसके उपरांत भगवान शिव यहाँ आए और उन्होंने अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन नर नारायण ऋषि को दिया। अभी एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद 2 महत्वपूर्ण बात करूंगा। पहली बात तो उस घर के बच्चों की करूंगा जिस घर के लोगों को घुटनों की और जोड़ों की बहुत समस्या रहती है, और साथ ही साथ दूसरी बात मैं ये करूंगा कि क्या शिव वास्तव में प्रलंबकारी है या संहारक है। एक ब्रेक। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हमें शिवलिंग कैसे बनाना है किसी अनुष्ठान विशेष के लिए, यह भी बताता हूं। पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताऊं। तुला राशि, आपके और आपके परिवार के इस दिन विचार नहीं मिल सकते, या किसी बात पर गर्मा गर्मी वैसा वैसी भी हो सकती है जिससे आपको समस्या होगी। धन और प्रतिष्ठा में भी इस दिन कमी हो सकती है। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन मन बहुत शांत रखें, वाणी बहुत गंभीर, शांत और मधुर रखें। ये लगाम अपने हाथ में रखिएगा, नहीं तो ये लगाम छूटी, वाणी का दुरुपयोग हुआ और आपका नुकसान हो जाएगा। वाणी बहुत गंभीर, शांत और मधुर रखें। ये लगाम अपने हाथ में रखिएगा, नहीं तो ये लगाम छूटी, वाणी का दुरुपयोग हुआ और आपका नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है? दूध का दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वृश्चिक राशि, आप खुश रहेंगे और जिससे भी मिलेंगे उससे पूरे मन से मिलेंगे, जिससे उसके मन में आपके प्रति विश्वास पनपेगा और साथ ही साथ वह आपसे खुश होगा। इस दिन किया हुआ निवेश भी लाभदायक रहेगा, इसलिए सोच समझकर अच्छे से सलाह मशवरा करके यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सलाह मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। बस एक सावधानी, जीवन की महत्वपूर्ण कमाई जो लोगों का विश्वास कहा जाता है वो आप पर से इस दिन ना टूटे, ये ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? चांदी के गिलास में जल पीजिए, पिलाइए, प्रभु साहब ठीक करेंगे, ज्यादा चिंता नहीं कीजिए। धनु राशि, व्यर्थ में भागदौड़ हो सकती है। आज जल्दबाजी की वजह से कोई कार्य बिगड़ भी सकता है और आर्थिक मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दूसरों पर मत टालिएगा, स्वयं उसकी देखरेख करिएगा, तब जाकर चीजें ठीक होंगी। एक सावधानी, इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है आपको, और अगर मजबूरी में लेना पड़े तो अच्छे से सलाह मशवरा बुजुर्गों के साथ कर लीजिएगा। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर बिताने के लिए 11 बार बहुत शांत भाव से बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और उसके बाद फिर अपने काम पर जुटेंगे तो सब ठीक होगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ये उपाय कर जरूर लीजिएगा। एक गुरु सूत्र देने का मन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल बच्चे कान में कुछ ना कुछ लगाए घूमते हैं।
ईयरपीस लगाए घूमते हैं, गाने सुनते चलते हैं, क्योंकि उनके मन में धैर्यहीनता इतनी बढ़ चुकी है कि हर वक्त जब तक कि मोबाइल के साथ कोई एक्टिविटी वो ना कर रहे हो तब तक उनका मन नहीं लगेगा, वो बोर्डम महसूस करने लगते हैं। पता है बच्चों, आप एक तरीके से एडिक्ट होते चले जा रहे हो और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये दिमाग के साथ साथ आपके कान पर असर डाल रही है। और यदि सूर्य चंद्र बुध ये कहीं गड़बड़ है तो आपको डेफिनेटली हियरिंग लॉस होगा। हियरिंग लॉस यानी सुनने की क्षमता में बहुत कमी लगातार आ रही है। दिमाग की बात करूं तो समझने की क्षमता में भी लगातार कमी आ रही है। इसलिए बच्चों प्लीज ध्यान दो, ये हर वक्त इस तरीके से लगाए हुए या हर वक्त मोबाइल पे आप जो लगे रहते हैं उसकी वजह से सुनने और समझने दोनों की क्षमता पर असर पड़ता है। इससे बेहतर है थोड़ी देर आप खाली बैठो, अपने बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने गुण दोषों के बारे में सोचो, अपने रिश्तों के बारे में सोचो, उससे आपका जीवन संवरेगा। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से जब हम कोई अनुष्ठान कर रहे हो किसी परेशानी से निपटने के लिए। दूसरी बात, कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। मैं आपसे एक जनरल सी बात तो ये कहना चाहूंगा कि प्रभु की भक्ति में सिर्फ एक शर्त होती है और वो है समर्पण। लिहाजा समर्पण पर ज्यादा ध्यान दें। हाँ, यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो जरूर आपको समझना चाहिए कि आपको किस प्रकार से शिवलिंग स्वयं बनाना है। जिस शिवलिंग को शिव पुराण में सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है वो सरोवर की मिट्टी, गाय के गोबर तथा सप्तनाज से गूंथ कर बनाया गया शिवलिंग है। इसके बाद कुछ विशिष्ट साधनाओं के लिए काष्ठ यानी लकड़ी का शिवलिंग तथा अन्य साधनाओं के लिए पत्थर का शिवलिंग उपयुक्त माना जाता है। पत्थर का शिवलिंग सर्वाधिक चलन में है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। हम हर पत्थर में शिवलिंग नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि शिवलिंग के लिए जो पत्थर उपयुक्त है वो सोडियम बाइकार्बोनेट वाला पत्थर होता है। इस पत्थर के अंदर ऊष्मा और ऊर्जा निहित होती है तथा जब इस पर गौधरत यानी गाय का दूध, शहद का लेप किया जाता है तो इसके विशिष्ट प्रभाव ही मानसिक शांति, सौभाग्य आदि प्रदान करते हैं। परंतु ये प्रभाव इतने हल्के होते हैं कि आप जब तक शांतिपूर्वक बैठकर उसे महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको उसका पता नहीं चलेगा। आजकल पारद शिवलिंग का बहुत चलन है। पारद शिवलिंग कुछ अपने भौतिक तथा रासायनिक गुणों की वजह से ही विशेष फलदायी होता है। पारद शिवलिंग पारे, गंधक और अभ्रक से मिलकर बनता है। यही कारण है कि पारद शिवलिंग से की गई उपासना व्यक्ति में यौवन, चैतन्यता तथा निरोगता लाती है। आधुनिक विज्ञान की एक विशेष शाखा है जिसे एल्केमी कहते हैं। ये रस शास्त्र भारत में सदियों से बहुत उन्नत रहा है। प्रत्येक धातु अपने कुछ विकरण से उत्सर्जन करती है, जिसकी वजह से उसे प्रयोग करने वाला व्यक्ति अच्छे तथा बुरे फल भोगता है। बच्चों, आपको सामान्यतः यही बताया गया होगा, ब्रह्मा जी इज क्रिएटर, विष्णु जी इज मेंटेनर एंड शिव जी इज डिस्ट्रॉयर, है ना। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी उस जो उत्पन्न हुआ है उसे बनाकर रखते हैं, मेंटेन करते हैं, और शिव जी क्या करते हैं, प्रलय कर देते हैं, सबका संहार कर देते हैं। ये गलत है। तो सच क्या है ये अभी बताता हूं, लेकिन पहले आपको मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बता दूं। मकर राशि निकट भविष्य में अच्छी आमदनी होती हुई दिखाई दे रही है और उसके प्रयास आज से प्रारंभ होंगे। आज शुभ लाभ के योग बने हुए हैं, इसलिए अपने दिन को बहुत ही मेहनत के साथ गुजारिएगा और साथ साथ अलर्ट रहिएगा कि कहां से हमें शुभ लाभ हो सकता है। बस एक सावधानी, इस दिन यदि आपके जीवन साथी हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और दूसरी सावधानी, यदि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जरा सा अलर्ट होकर चलिएगा। कोई परेशानी नहीं, उनके स्वास्थ्य का, उनके मूड का ध्यान रखिएगा। उपाय, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए बहुत साधारण सा उपाय है। वो क्या है, लौंग का सेवन कीजिए, कराइए, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। और जब लौंग मुंह में रखे तो एक बार अम्बे मैया की जय जरूर कह दीजिएगा, सब ठीक होगा।
कुंभ राशि, विषम परिस्थितियों में भी आप बिना किसी परेशानी के आसानी से काम कर लेंगे। वातावरण बड़ा सुखद रहता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अच्छा वक्त है, बढ़िया से इसको बिताइए, आनंद लीजिए, शरीर को, मन को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, जिससे आप और भी मेहनत के लिए तैयार हो सकें। ये दिन आपका तनाव कम करेगा। उसे एक सावधानी, मित्रों से वाद विवाद ना हो जाए, ये ध्यान रखना, नहीं तो तनाव और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करना है? ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रवसे नमः, इसका जप करिए और माताजी पिताजी को प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए उनका। दिन प्रारंभ करिए अपना, सब ठीक होगा। मीन राशि, निराशा के भाव दिख रहे हैं, आराम करने की इच्छा अधिक होगी, आलस से घेरेगा, तनाव परेशान करेगा, अवसाद सा महसूस करेंगे, काम भी धीरे 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 से कोई धकेलता हुआ चला जा रहा हो, इस गति से करेंगे। थोड़ा संभलिए और एक सावधानी रखिएगा इस दिन, क्योंकि आपका भाग्य पक्ष बहुत कमजोर है, इसलिए इस दिन चुगली मत कीजिएगा। चुगली करने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? पीपल के वृक्ष को सींचिए, प्रणाम कीजिए और अपने काम पर जुटिए, रूह साहब अच्छा करेंगे। हाँ तो बच्चों, यही सुना है ना, शिव जी डिस्ट्रॉयज, प्रेय लाते हैं शिव जी, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। ये गलत है। संहार शब्द का ये अर्थ है ही नहीं जिसे हम आज इस रूप में लेते हैं, यानी नष्ट कर देने से। संहार का ये वास्तविक अर्थ है। संस्कृत के विद्वान जानते होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ब्रह्मा जी जिस सृष्टि का निर्माण करना चाहते थे वो तो कर ही नहीं पाए। विष्णु जी ने भी कहा कि नहीं 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 नहीं, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं है। तब शिव जी ने, क्योंकि उस वक्त यूनिसेल्युलर प्राणी है धरती के ऊपर, जो स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं हो सकता, तब भगवान शिव ने स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में उत्पन्न किया है, यानी अपने ही शरीर में पुरुष, अपने ही शरीर में स्त्री, क्योंकि उस वक्त स्त्री है ही नहीं, इसलिए मैथुनी सृष्टि का जन्म हो ही नहीं सकता था। ब्रह्मा जी तो मानसिक सृष्टि का जन्म चाहते थे जो हो नहीं पा रही थी। यही है लिंग, ये प्रतीक है। बहुत सारे लोग जो शिव जी के शरीर से इसे जोड़ कर देखते हैं, बिल्कुल गलत है। ये बीज तत्व का प्रतीक है, ये कल्याण तत्व का प्रतीक है, ये कुछ सृष्टि का प्रतीक है। और शिव जी इस रूप में सृष्टि के संहारक नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण करने वाले हैं। जी हां, इसीलिए जब हम अपने देवताओं के प्रति लगाए गए एडजेक्टिव्स, विशेषण आदि को बोले तो उसका एक गहरा अर्थ हमें पता होना चाहिए। गुरु पर्व में सब पता लग जाएगा, आप चिंता नहीं करो। बस जो पता लगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। बुद्धि विवेक भगवान ने दिए हैं, उससे काम लेना चाहिए हमें। लिंग पुराण के 30वें अध्याय में ब्रह्म कहा गया है इस क्रिया को। तो आज के बाद आप शिवलिंग को शिव के शरीर के हिस्से से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि ये प्रतीक है सृष्टि के उत्पन्न होने का, यह प्रतीक है स्वयं शिव का। लिंग का अर्थ यहां प्रतीक से है, शिव का प्रतीक। इसीलिए इसकी पूजा होती है, इसीलिए इसकी गर्मी शांत करने के लिए जल डाला जाता है, क्योंकि पृथ्वी उस वक्त तप्त थी, चल रही थी, उसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता था, इसलिए उसको सदा जल के अधीन रखा जाता है। बहुत सारे लोग अजीब सा एक तर्क देते हैं कि शिवलिंग को घर में रखते हैं तो शिवलिंग चूंकि गर्म होता है इसलिए घर में गर्मी उत्पन्न होती है, लोग लड़ते हैं और उनके स्वास्थ्य खराब होते हैं। टेम्परेचर जरा नाप के देखिएगा शिवलिंग का, ऐसा होता है किसी के शिवलिंग में? नहीं होता। इसीलिए घर में रखिए शिवलिंग। लेकिन धरती जब उत्पन्न हो रही उसकी तप्तता को शांत करने के लिए जलाभिषेक है। दूसरी बात, शरीर के अंदर जो तत्व है, पंच तत्व है, वह बने रहे जिससे आयु मिले, इसका प्रतीक है जलाभिषेक। सावन
में कुछ और ऐसी कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा जो आपको जानना वो जरूरी है। तब जल और शिवलिंग का एक नया संबंध भी आपके सामने आएगा, जो आज का विषय नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस वजह से शिवलिंग घर में रखिए, उसकी पूजा कीजिए, उसकी उपासना कीजिए। लिंग का अर्थ जनेंद्रियों से नहीं होता बल्कि प्रतीक होता है। जैसे स्त्रीलिंग या पुरलिंग आदि, ऐसे ही है शिवलिंग। अतः इसे शिव का जननांग न समझकर इसे शिव का प्रतीक या कल्याण और उत्पत्ति का प्रतीक समझा जाए। अर्थात प्रधान प्रकृति ही उत्तम लिंग कही गई है, जो गंध, वर्ण, रस, शब्द और स्पर्श से तटस्थ या वर्जित है। हम फैलूस वर्षिपर नहीं बल्कि अनंत और अनादि देव के पूजक हैं। शिव जी का भी यही कथन है। इसी प्रकार योनि को भी लोग गलत रूप में समझते हैं। योनि का अर्थ स्त्री जननांग नहीं बल्कि वेदी या आधार है, यानी वो आधार जहां से सृष्टि का उदय हुआ। अर्थात जब शिवलिंग की पूजा होती है तो भगवान शिव के ब्रह्म या निराकार रूप की पूजा मानी जाती है, या फिर इस सृष्टि की रचना की पूजा। अच्छा, आज 18 जून है, हम में से बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है, तो मनाएंगे ना? कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आज जिनका भी जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, ये उनसे निवेदन करता हूं आपके लिए। आपका अगस्त, नवंबर, फरवरी 2017 और मई 2017 ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बहुत विशेष करने का वक्त है, और विशेष भी कैसे? तमाम परेशानियों के बावजूद कुछ नया कर जाना है, क्योंकि वाद विवाद में, मित्रों के साथ झगड़े झंझट में, पार्टनर्स के साथ झगड़े झंझट में आप उलझ सकते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं आएंगी। तो आपको रिश्तों को बचाते हुए इतना क्लेवरली अपना काम करते चले जाना है कि दोस्त भी प्रसन्न रहे, रिश्ते नाते भी प्रसन्न रहे, और आपका कार्य बाधित भी ना हो। और जो समय मैंने बताया, इसमें कुछ नया, कुछ बेहतर आप कर सकते हैं, इसका सदुपयोग कीजिएगा। उपाय करते रहें। पहला उपाय क्या है कि आपको पक्षियों के भोजन पानी का इंतजाम करना है रोजाना। किसी बहुत ही विकट समस्या या मजबूरी की वजह से आप नहीं कर सकते हैं तो एक अलग बात है, तब अपने घर पर कह दीजिएगा, वह लोग कर दे, और उसका पैसा आप दे दीजिएगा, इंतजाम आप कर दें, लेकिन अन्यथा आप स्वयं करें। एक और उपाय, जौ का दान शनिवार को अवश्य कर दीजिएगा। और उपाय नंबर 3, रोज सुबह ओम बम बुद्धाय नमः का जप कर लिया कीजिए, आंख बंद करके शांत भाव से बैठकर, और फिर देखिएगा हैप्पी हैप्पी होंगे ये बात। जौ का दान शनिवार को अवश्य कर दीजिएगा। और उपाय नंबर 3, रोज सुबह ओम बम बुद्धाय नमः का जप कर लिया कीजिए, आंख बंद करके शांत भाव से बैठकर, और फिर देखिएगा हैप्पी हैप्पी होंगे ये 12 महीने। तो विश यू हैप्पी बर्थडे अगेन, ऑल द बेस्ट। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपको कहीं कोई भगवान ना करे परेशानी हो, या कोई सलाह देना चाहते हैं, या मन में ऐसी कोई प्रश्न हो जो हम यहां बातें करते हैं उसके संबंधी कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिख भेजिएगा। गुरु पर @itvnetwork.com भेज दीजिए। और यहां मैं प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूं कि जैसे ही आपकी कोई समस्या आए वैसे ही उसका निराकरण वो तुरंत करें। तो मन्नत मेल है हमारी। राधिका जी से बात करते हैं, बीकानेर से साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी, आपको सादर प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। मेरी बहुत भाग्य है जो आपसे बात हो रही है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा गुरुजी। अरे बेटे, इतनी छोटी सी बात में क्या भाग्य। खुश रहो बेटे, खुश रहो, खुश रहो। बोलो बेटा। गुरुजी मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछे। मैं गुरुजी सिंगल पेरेंट हूँ। अच्छा बेटे। मेरे पुत्र की डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 2008 और दिन का समय है 12:36 PM। प्लेस बीकानेर, राजस्थान। ठीक है बेटे। अच्छा, आप बस एक चीज बता दो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं? जी, मुझे एक चीज बता दो बेटे, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं?
नहीं गुरुजी, मैं 10 साल से ट्राई कर रही हूँ, मैं नहीं हो पाया। ठीक है, बस यही मुझे कंफर्म करना था, क्योंकि बेटे की जो लग्न है वो बहुत कम अंशों पर है, इसलिए मुझे ये कंफर्म करना था। क्योंकि ऐसे में माता इंटेलिजेंट होते हुए भी बहुत भावुक होती है, और दूसरी चीज उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। आप में ये दोनों ही चीजें हैं, बहुत भावुक भी होंगी। बिल्कुल गुरुजी, मेरा चंद्रमा नीच का। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटे सुनो, पहली चीज तो ये है, बेटा भी बहुत भावुक है, आपकी तरह ये भी बहुत भावुक है। बस आप क्या है, भावुक होकर चुप रह जाती हैं, ये भावुक होकर रैश हो जाएगा, जिसे हम क्रोध कहेंगे। लेकिन ये क्रोध ही वैसे नहीं होगा, होगा बहुत खुश दिल, लेकिन थोड़ा सा गुस्से में आ जाएगा। अभी आपको जिस चीज का ध्यान रखना है बेटे, वो ये है कि ये बहुत कल्पनाएं करेगा। ये आपको अभी से कहानियां सुनाता होगा बना बना के, बहुत बोलता है गुरुजी। हाँ, और ये एक अजीब सा इसमें डर होगा, चाहे जैसे अंधेरे में ये नहीं बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इससे इसको ठीक करना है। बाकी अगर मैं भाग्य पक्ष के हिसाब से सोचूं, इनकी तरक्की के हिसाब से सोचूं, तो कुंडली अच्छी कहूंगा, ये आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ये, इनके साथ आपको फ्रेंडली होना है, फ्रेंड में नहीं हो जाना। हमेशा पेरेंट्स को थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए बच्चों से। तो इनके भीतर का डर निकालना है, इसके साथ दौड़ना है, भागना है, खेलना है, इसको वीर और साहसी बनाने की कोशिश करनी है। गुरुजी, मैंने इसको बोर्डिंग में डाल रखा है शिमला में। अच्छा, तो बेटे उनको फोन से या जब भी आप वहां जाओ तो एनकरेज करने वाली बात करना, कभी डिस्करेज करने वाली बात नहीं करना। गुरुजी, मैं दूसरी चीज, एक पीला धागा, हाँ बेटे सुनो, पीला धागा इनके गले में बृहस्पतिवार को डाल देना। तीसरी चीज क्या है, जब भी ये घर आया करे, बोर्डिंग में मुश्किल होगा, लेकिन जब भी ये घर आया करे, ये कुत्तों को कुछ खिलाया करे रोजाना, ठीक। और इनसे ये कहना, सोने से 1 घंटा पहले डटकर पानी पीकर सोया करें। ये जबरदस्त इलाज बता रहा हूं उनके ग्रह को ठीक करने का, जबरदस्त ये उपाय करें। और इनके टीचर को कहना कि ये स्पोर्ट्स या डांस में जरूर शामिल किए जाएं। ये उपाय बेटे अगर 5-6 साल कर लिए तो आप देखोगे ये बच्चा किसी अच्छे गवर्नमेंट पोजीशन पर जा सकते हैं, वकील अच्छे बन सकते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। और वहां टीचर्स को एक चीज जरूर बोलना, इनकी आंखों का ध्यान रखें। बस बेटे ये उपाय करो, और ठीक है, बाकी परेशानी आपने अपने जीवन में जरूर झेली है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये बच्चा अपनी जिंदगी में अच्छा निकलेगा। और दोनों माँ बेटे एक दिन विदेश घूमोगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने खुश रहो बेटा, को बहुत संभल दिया है गुरुजी। खुश रहो बेटे, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और अब गुरु मंत्र, बच्चों की बात। मैं देखो, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे उन्हीं की बात करने का बहुत मन करता है, मैं क्या करूं। अच्छा, बच्चों की एक ऐसी बात, जिन घरों में घुटनों के दर्द की समस्या रहती हो, या जिन बच्चों का वेट अधिक हो, एक नियम बना लीजिए उनके लिए। वह नियम यह है, रोजाना 1 अखरोट खाली पेट उन्हें दीजिएगा, बुढ़ापे तक उनके घुटनों की समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज, चलो बड़ों की बात करता हूं, जिन लोगों को घुटनों में, कमर में, टखनों में, एड़ी में प्रॉब्लम है दर्द की बहुत, खासतौर से सुबह, तो ऐसे लोग रात में मेथी दाना, और बहुत प्योर होना चाहिए मेथी दाना, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा पीट ले और उसको गुनगुना कर ले, कप में उबाल कर रख दे, सुबह छान कर पी ले, देखिएगा। बिना छाने भी पी सकते हैं, और भी तेज फायदा करेगा। और देखिएगा 1 महीने के अंदर आपकी स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं किसी कारणवश, और हम उनको फॉलो करते चले जाते हैं, और सत्य क्या है पूजा के पीछे का वो हमें पता ही नहीं चलता, परिणाम भी नहीं मिलते, और कभी कभी हम ईश्वर से रूठ भी जाते हैं। ऐसी ढेर सारी बातें, क्या स्वास्थ्य की बात, क्या खाने की बात, क्या भगवान जी की बात, हम लगातार करते रहेंगे और साथ ही साथ कहते रहेंगे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।